Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. दोस्तों इस वीडियो के अंदर जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों के सामने इसका स्टेटस जो है आप बताना चाहूँगा, और इसके साथ में आपको एक न्यूज़ है, जो न्यूज़ नहीं बेसिकली एक तरीके से आप कह लीजिए कि एक रिज़ल्ट है जून क्वार्टर का। जून 2021 जो सेशन स्टार्ट हुआ है उसके फर्स्ट क्वार्टर का। तो रिज़ल्ट भी आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। उससे पहले आप लोगों के सामने इसका स्टेटस दिखाना चाहूँगा बेसिकली। दोस्तों इसके लास्ट क्लोजिंग प्राइस 1.90 की थी, प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस यानी मंडे के दिन, और ट्यूसडे के दिन आज ही ओपन होता है 1.95 पे एंड हाई बनाता है 1.95 का। मतलब ये हुआ कि नो लो नो हाई, टुडेज इंट्राडे लो एंड टुडेज इंट्राडे हाई बोथ आर इक्वल टू टुडेज ओपन प्राइस। एंड आज के लिए जो इसमें अपर सर्किट बैंड लगा था 1.95 का था, और लोअर प्राइस बैंड लगा था 1.85 का। 52 वीक लो अगर आप देखेंगे तो 0.35 है एंड 52 वीक हाई है 2.40। जी हाँ, 2.40 करंटली 1.95 के ऊपर फ्लोट कर रहा है, जो कि 0.05 पॉइंट ऊपर है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में, और 2.63% हायर देन लास्ट क्लोजिंग प्राइस। करंट वॉल्यूम की बात करेंगे तो 1.8 मिलियन है, जो कि इंडियन सिस्टम में अगर आप चेक करेंगे तो 18,25,798। दोस्तों ये जो कुछ डेटा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है ये एनएसई के ऊपर का है। एनएसई के ऊपर मार्केट कैप शो हो रही दोस्तों 1333.89 करोड़। अब मैं यही डेटा बीएसई के ऊपर आपको दिखाना चाहूँगा। दोस्तों बीएसई के ऊपर 2.03 के ऊपर आज ये ओपन होता है, जो कि 0.09 पॉइंट ऊपर है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में, जो कि 1.94 था। एंड इसी चीज़ को अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो 4.64% अपर यानी हायर देन प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस। And today's low and today's high is 2.00, which is equal to open price, and 52-week low is here 0.54 and 52-week high is 2.64, and today's lower price band was kept at 1.85 and today's upper price band is kept at 2.03। इसमें टोटल वॉल्यूम अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 2.4 मिलियन है, यानी इंडियन सिस्टम में देखें तो 24,12,080। यहाँ पे दोस्तों मार्केट कैप शो हो रही है 1388.61 करोड़। फेस वैल्यू ऑफ दिस स्क्रिप्ट इज 10.00। बीटा अगर आप चेक करेंगे तो 0.21 मिलेगा एंड इंडस्ट्री का पीई रेशियो अगर आप देखें तो 9.91 है। दोस्तों बीएसई के ऊपर जो टोटल डिलीवरी परसेंट की बात करेंगे तो सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट 83.37% है, जिसका मतलब होता है कि जो वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है उसका 83.37% जब कैलकुलेशन करेंगे, वट एवर डेटा यू विल गेट दैट विल बी टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज विच हैज़ बिन केप्ट बाय द इन्वेस्टर्स टू इन देयर डीमेट अकाउंट। ऑलराइट, ओके। सेम डेटा हम लोग अगर एनएसई के ऊपर देखने की कोशिश करें, मतलब सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट, तो वहाँ पे 74.10% है। जी हाँ, बीएसई के कंपेयर में थोड़ी सी कम है। टेक्निकल ट्रेंड की अगर आप बात करेंगे तो आप देख सकते हैं इट्स वेरी वेरी बुलिश। ऑलराइट, एंड आफ्टर दैट इफ़ यू टॉक अबाउट रिटर्न परसेंटेज, देन 1 वीक के अंदर रिटर्न परसेंट दोस्तों शो हो रहा है 0% का, 1 मंथ के अंदर शो हो रहा है 2.63%, एंड 3 मंथ्स के अंदर शो हो रहा है 178.57%, एंड 6 मंथ का शो हो रहा है 15.22%, नेगेटिव है, लेकिन 1 ईयर का शो हो रहा है 2.63% विच इज़ पॉजिटिव। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ इसके दो पॉजिटिव स्ट्रेंथ्स हैं, जो कि पहली स्ट्रेंथ है ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन क्यू ऑन क्यू। दोस्तों इसका मतलब है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनकी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज़ हो रही है, नेट प्रॉफिट मार्जिन में ग्रोथ है। सेकेंड जो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो ये है इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 2 क्वार्टर्स। एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 2 क्वार्टर्स, पास्ट 2 क्वार्टर से इनके प्रॉफिट में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। अब ये वीक पॉइंट्स की अगर आप बात करेंगे तो इसके अंदर कुछ वीक पॉइंट्स भी हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है, एंड विच इज़
पहला है जिसमें दोस्तों रेड फ्लैग, हाई इंटरेस्ट पेमेंट्स कंपेयर टू अर्निंग्स। इंटरेस्ट पेमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है उन कंपेयर टू अर्निंग्स के कंपेयर में। सेकेंड पॉइंट है डी ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। थर्ड पॉइंट है कंपनीज विद हाई डेट। फोर्थ जो वीक पॉइंट है डिक्लाइनिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 2 क्वार्टर्स। एंड नेक्स्ट जो वीक पॉइंट है इसका लो पियोट्रस्की स्कोर, कंपनीज विद वीक फाइनेंशियल, जिसका मतलब होता है कि ये इसके जो इसकी फाइनेंशियल स्टेटस को शो करता है जो कि वीक है। और जो लास्ट पॉइंट है जो वीक पॉइंट है कंपनीज विद हाई प्रमोटर प्लेज। अब हम लोग सीधे बात करते हैं इसके टेक्निकल्स के अंदर थोड़ा मूविंग एवरेजेस की और सपोर्ट्स की। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों मूविंग एवरेजेस में दोस्तों हमारे पास 5 डेज़ का मूविंग एवरेज है जो कि 1.96 है जिसके ऊपर बेयरिश है। 10 डेज़ का मूविंग एवरेज 1.89 है जिसके ऊपर बुलिश है। 20 डेज़ का मूविंग एवरेज 1.94 है जिसके ऊपर बुलिश है। 50 डेज़ का मूविंग एवरेज 1.54 है जिसके ऊपर बुलिश है। 100 डेज़ का मूविंग एवरेज 1.16 है जिसके ऊपर बुलिश है। 200 डेज़ का मूविंग एवरेज 1.32 है जिसके ऊपर बुलिश है। Now pivoted level of this script is kept at 1.95 and support level दोस्तों अगर ये नीचे गिरता है तो 1.85 पे है, फिर सेकेंड सपोर्ट 1.80 पे है एंड थर्ड सपोर्ट है 1.70 पे। एंड इफ़ इट गोज़ अबव from now that is 1.95 then it faces first resistance 2.00 and second level of resistance is 2.10 and third level of resistance is kept at 2.15. okay, so these resistances are going to make an hurdle for this, so ये इसको फेस करेगा। एंड इसके अलावा मार्केट डेप्थ में मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ बाइंग क्वांटिटी जो पेंडिंग में लगी हुई हैं BSE के ऊपर 90,42,690 और सेलिंग क्वांटिटी आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 है। ठीक है, ये बाइंग क्वांटिटी है। ओके, सो हियर इज़ द रिज़ल्ट। Jaiprakash Power Ventures Q1 profit at ₹27 crore. The company reported a net loss of 95.52 crore for the quarter ended June 30th, 2019. A regulatory filling set. देखते हैं यहाँ पे जयप्रकाश पावर लिमिटेड यानी JPVL on Monday posted a consolidated net profit of ₹26.58 crore for June quarter 2020-2021, mainly on the back of lower cost of material and operational expenses. दोस्तों यहाँ पे इनको 2020-2021 जो क्वार्टर जून का निकला है इस क्वार्टर के अंदर इनको 26.58 करोड़ का गेन हुआ है एंड दैट गेन इज़ ऑन द बैक ऑफ लोअर कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। मतलब ये हुआ कि मटेरियल की जो कॉस्ट होती है एंड उसके अलावा जो एक्सपेंसेस होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उन एक्सपेंसेस को लो रखा गया एंड मटेरियल कॉस्ट को लो रखी गई जिसकी वजह से इनको ये गेन हुआ है। दैट इज़ वेरी जेन्युइन। कंपनी हैड रिपोर्टेड ए नेट लॉस ऑफ 95.52 करोड़ फॉर द क्वार्टर एंडेड June 30, 2019, a regulatory filing told. The total revenue during the quarter is stood at ₹700.14 crore, down from 1,084.64 crore in the same period last year. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टोटल रेवेन्यू ड्यूरिंग द क्वार्टर स्टूड एट ₹700.14 करोड़ डाउन दी, ठीक है, इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर। मतलब सेम पीरियड में पिछले साल इनको 1,084.64 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था जबकि इस बार 700.14 करोड़ का हुआ है। आप देख सकते हैं कि डाउन है। आप इसको चाहें तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके 1084.8464 से डिवाइड करके इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में इस चीज़ को देख सकते हैं कि कितना डाउन हुआ है। इसके अलावा दोस्तों JPVL की जो ऑपरेशनल एक्सपेंस और कॉस्ट थी वो 315.66 करोड़ थी जून क्वार्टर के अंदर, जबकि इसके पिछले साल सेम क्वार्टर में 685.61 करोड़ थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा है।
Besides, the finance cost came down to rupees 152.45 crore from 377.12 crore in the same period last year, the filling added. जेपी वीएल का जो 2019-2020 जो ईयर था, इस सेशन के अंदर सॉरी इस कंप्लीट ईयर के अंदर एक देखा जाए तो इनका जो नेट कंसोलिडेटेड नेट लॉस था वो 2147.22 करोड़ था, जबकि टोटल रेवेन्यू की बात करेंगे इस फिस्कल ईयर में तो 3509.92 करोड़ था. ओके, so this was the result of JPVL, right? So I hope you understood guys. I hope कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ चुकी है. And if you have to ask any question, please let me know. And if you haven't pressed the red color button and press the bell icon nearby that, so please do this, and you will be notified every time when I upload videos from here. Right now I would like to terminate. If you have to ask anything, any question, please go in comment section and let me know. And guys, lastly but not least, if you or your friend willing to open Demat account, then please go in description box of this video. There is a link. Click on the link. Simply you can open your account in Upstox. Simple platform. It's very easy for everything, right? So take care. Goodbye.